हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है, शाम के बजे हैं 5 और समर ना अभी सो के उठा है। मैं बस लेटी थी ब्लैंकेट ओढ़ के, तो बस अभी उठे हैं। और जब ये सो के उठता है ना तो फिर मैं एक बार इसको ना दूध पिला देती हूँ। और थोड़ा टाइम बाद मतलब 1-2 घंटा हो जाता है तो भूख भी लगी होती है बच्चे को, तो इस टाइम पे ना मैं इसको दूध दे दूँगी। और थोड़ी सी मैंने इसमें गुड़ डाल ली है क्योंकि ये फीका दूध पीता नहीं है। इसमें भी रोता है लेकिन ना ये पी लेगा। और अभी गुड़ तो ना बच्चों के लिए ठीक भी है, गर्म होती है और फ़ायदा भी करेगी। तो चलिए, दूध इसका ले लिया है मैंने और इसको मैंने दूध पिलाया। इसके बाद अब मैं बना लूँगी अपने लिए चाय। इसके बाद ही मैं कुछ काम करने की मेरे अंदर हिम्मत आएगी, जब मैं चाय पी लूँगी। बाल वगैरह हैं वो भी मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाए। कभी कभी होता है कि पहले मैं उठती हूँ, अपना आराम से हाथ मुँह धोती हूँ, बाल बनाती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। बट कभी कभी मन होता है ना कि कुछ भी नहीं करूं, बस अब पहले ना मुझे एक चाय मिल जाए अदरक वाली। और शाम की चाय ना मुझे इतनी पसंद है क्योंकि उस टाइम पे कुछ काम नहीं होता इतना, काम की कोई जल्दबाजी नहीं होती, आराम से सारे काम हमें करने होते हैं। तो सुकून से आराम से बैठ के हम अपनी चाय है वो इंजॉय करते हैं। तो शाम को ना मुझे हैबिट है चाय पीने की डेली। और जब भी मैं चाय पीने के लिए बैठती हूँ ना तो बस ये मेरे ऊपर ही चढ़ता रहेगा क्योंकि मैं इसको कप है ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा अलग सा लगता है। तो उस वजह से ना ये उसको ना छूने के लिए इसको वो चाहिए होता है, तो इसलिए ना ये चैन से बैठता नहीं है और मुझे ना पीने ही नहीं देता। तो इस टाइम पे ना मैंने इसको ना सारी टॉयज़ हैं वो रख दिए हैं क्योंकि ये इसमें उलझा रहेगा तब तक ना मैं अपनी चाय है वो ख़त्म कर लूँगी, नहीं तो फिर ये मुझे तंग करेगा। और चाय ना गर्म होती है, मैं एकदम खौलती हुई चाय पीती हूँ, तो इस वजह से ना मैंने इसको दे दिए हैं सारे टॉयज़ वगैरह और आराम से ब्लैंकेट डाल के चाय पीऊँगी मैं। तो जी चलिए, अभी चाय है वो मैंने पी ली है और अब कर लेंगे बेड को ठीक ठाक। तो दीदी को ना मैंने समर्थ को दे दिया है और ब्लैंकेट को मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जब तक ये पड़ा रहेगा तब तक आलस भी रहेगा और देखने में भी ऐसा लगेगा कि कितना ही मतलब बेड है वो मैसी मैसी सा लगता है। तो इसको मैं कर देती हूँ फ़ोल्ड और अभी मैं इसको साइड में नहीं रखूँगी, यहीं पे ही रख दूँगी। जब जैसे थोड़ा बहुत काम मेरा फ्री होगा तो ये रहता है ना कि फिर डाल लेते हैं। समर सोएगा तो फिर उसको मैं उड़ाना होता ही है। ब्लैंकेट है उसको मैंने रख दिया है और अब आती है बारी समर्थ के टॉयज़ की। तो ये दिन में पता नहीं कितने बार निकलते हैं, कितने बार रखे जाते हैं। और इनको मैंने रख दिया है। कपड़े थोड़े से सूख गए थे तो मैं ना ये पहले ही लेके आ गई थी, बस मैंने ना फ़ोल्ड नहीं किए थे। तो इनको भी मैं तय लगा के रख दूँगी, नहीं तो फिर ये इधर के उधर होते रहेंगे, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे, वहाँ से इधर शिफ्ट होंगे। तो चलिए इनको रख देते हैं इनकी जगह पे तय करके। और आपसे ना मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ कोई भी मेरे चैनल पर नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ कमेंट कर दिया करो। जब भी मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो बहुत खुशी होती है और मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, मुझे ना कल एक कमेंट आया था कि आपकी सास कुछ काम नहीं करती क्या? तो वैसे ना मैं कमेंट में भी मतलब दे सकती थी, लेकिन उसमें ना इतने अच्छे से समझ नहीं आता है और मतलब समझा नहीं पाती मैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करती नहीं है, उनके काम थोड़े से अलग हैं। जैसे राशन वगैरह होता है, गेहूँ वगैरह होते हैं तो उनको साफ़ करना, या कभी कभी ना साग ऐसी कुछ चीज़ आती है ना तो वो छोटे मोटे काम कर लेती हैं। बाकी मेरी नंद है तो वो लोग मेरी हेल्प कर देते हैं। तो इस वजह से वैसे मैंने ना कभी दिखाया नहीं है क्योंकि हर कोई ना कंफर्टेबल नहीं होता, तो उन्होंने मुझे मना किया हुआ है, इसलिए मैं कभी दिखाती नहीं हूँ अगर वो कुछ काम करते हैं तो। और ना दिन में बहुत सारे काम होते हैं, ऊपर नीचे जाना, कुछ छोटे मोटे काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर कोई छोटा सा भी काम कर देता है ना तो मुझे लगता है हाँ ये ना मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो गई है। वैसे मम्मी ने दीदी को बोला हुआ है कि सभी मिलके कर लिया करो काम, लेकिन आप लोग इतना मतलब आपको भी पता होगा कि जो एक बहू होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है।
और उसके हिस्से में ना काम भी ज़्यादा ही आते हैं। तो और उसकी ना ज़िम्मेदारी भी होती है कि सबका ख़्याल रखना, सबके बारे में सोचना। शादी के बाद हम सबकी सोच भी ना बदल ही जाती है, हम खुद भी बदल जाते हैं। शादी से पहले तो हम कुछ करें ना करें सब चलता है अपने मम्मी पापा के घर पे, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता। हमारा मन है या नहीं है, लेकिन काम तो करना ही है। और टाइम के साथ साथ ना आदत भी हो जाती है। पहले मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, बट उस टाइम पे ना मेरी फैमिली है ना ससुराल की, तो वो बहुत सपोर्टिव है। तो दीदी लोग ना मेरे साथ बहुत काम कराते थे, आधा आधा काम मैं करती थी। उसके बाद अब मुझे आदत हो गई है। पहले मुझे फ़ीवर आ जाता था 10-15 दिन में ना, इतना मैं थक जाती थी क्योंकि मैंने अपने घर पे ना काम ही नहीं किया था। बट अब धीरे धीरे ना मुझे आदत भी हो गई है। और जब से ना समर्थ हुआ है उस टाइम से मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पहले से एक्टिव हो गई हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स, दर्द, सब कुछ हमने झेला होता है ना। तो अब थकान, ये सारी चीज़ें ना कम होती हैं। और रात में जगना, बैठना रात रात भर, तो सब चीज़ की ना अब आदत हो गई है। तो अब मुझे इतना ज़्यादा लगता नहीं है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई या काम से बहुत परेशान हो जाती हूँ, नहीं। और धीरे धीरे जब टाइम हो जाता है ना, तो हम उस घर को भी अपना मानने लगते हैं, और उसके जो काम होते हैं वो सारी चीज़ें करने में ना हमें खुशी ही मिलती है। तो बस यही है। और घर में ना बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं। तो वो सारे काम भी है ना दीदी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली करती रहती हूँ। 3 फ्लोर हैं, तो कोई ऊपर का कुछ कर लेता है, कोई नीचे कुछ काम होता है, कोई पूजा कर लेता है। तो ऐसे ही बस लाइफ है, वो चल रही है। तो सब मिलके काम करते हैं। और फैमिली का ना यही फ़ायदा होता है, सबके साथ रहने का। और अगर अकेले रह रहे हो तो फिर सारी चीज़ें ना खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। पर जब मैं काम कर रही होती हूँ तो समर्थ को भी वो लोग ले लेते हैं, और बच्चे को संभालना भी ना एक काम ही है। तो चलिए, बस यही मुझे कहना था। और हर लड़की को ना मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उनको काम ना करना पड़े, बट अभी थोड़ा सा वो करते हैं। मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर लूँ, क्योंकि हर लड़की को ना ससुराल जाके काम करना ही है, वही लाइफ जीनी है उनको भी। तो चलिए, आपसे बातें करते करते ना टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, और इतने सारे मैंने काम भी कर लिए और आपसे इतनी सारी बातें हो गई। और सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी है, दूध भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसी बीच में ना मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ। जब तक मैंने आटा वगैरह लगाया, दूध है वो मेरा बॉईल हो चुका है, उसको भी मैं ऑफ़ कर दूँगी और ढक के रख दूँगी। सब्ज़ी है वो भी मेरी बन चुकी है, उसमें मैंने बस लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है। तो इसके बाद ना 1 घंटे के लिए मैं बैठ गई थी, और थोड़ा बहुत फ़ोन है उसको टटोला, और 10 मिनट का सोच के फ़ोन लो ना, आधा 1 घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो सभी लोग अब खाना खा लेंगे, बाकी पापा के लिए, हस्बैंड के लिए ना मैं बना लूँगी। 10:30 कुछ अभी टाइम हो रहा है, और 10-15 मिनट में ना वो आ जाएंगे। और जब तक सबका खाना ही हो पाएगा तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। तो बस घी वगैरह ना लगा के मैं रख देती हूँ, तब तक गरम रहती हैं रोटी। इतनी मतलब बहुत पहले नहीं बना के रखती, तो 10 मिनट में इतना रहती हैं गरम। और जैसे ही वो लोग आ जाएंगे ना, तो फिर उनको खाना दे दूँगी। अभी सभी लोग खाना खा लेंगे साथ में ही, गरम गरम ही सब खाते हैं। और इससे ये भी रहता है कि कितनी रोटी की ज़रूरत है उतनी बनती हैं, नहीं तो ना वेस्ट होती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे तो हमारी गली में ना एक भैया आते हैं, वो गौशाला से आते हैं, उनको ही हम रोटियां दे देते हैं जो बच जाती हैं। तो कोशिश मेरी रहती है कि रोटियां हैं ना वो बचें ही ना। तो सबने खाना वगैरह है वो खा लिया है, और ये टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं अभी 11। तो किचन वगैरह है वो मैंने क्लीन कर दिया है, बर्तन हैं वो भी मेरे हो गए हैं। और अभी मैं दूध पिला दूँगी समर्थ को। रात को एक बार जब ये सोता है उससे पहले ना मैं इसको पिला देती हूँ, तो रात में ना ज़्यादा तंग नहीं करता। और अभी मेरा इतना होता नहीं है कि मेरे ही सिर्फ दूध पिएगा तो पेट नहीं भरता, थोड़ा बड़ा भी हो गया है और कुछ और चीज़ ये खाता नहीं है। तो बस दूध इसको पिला के फिर मैं इसको सुला दूँगी। और शाम को ना मैं इसको देती हूँ जायफल थोड़ा सा घिस के, और दूध में ही दे देती हूँ। तो बच्चे का ना थोड़ा सही रहता है, सर्दी से भी बचाता है। ये बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, और ये लड़कियों के लिए यूज़ नहीं करते, सिर्फ लड़कों को ही देते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ही इसको देती हूँ। पेट वगैरह ना, डाइजेशन सब कुछ ठीक रहता है इससे।
इसके बाद समद को मैंने दे दिया है जायफल, दूध पिला दिया है और लास्ट में अब मैं ले लूँगी अपने लिए दूध और लड्डू। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।